Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Students, in today's video lecture, we are going to discuss KYPM third objective type questions with their solutions, right? So first question is conjugate base of H2PO4 minus is. जो given species है तो हमने इसका conjugate base बताना है, right? तो कंजुगेट बेस जो है ऑफ एनी गिवन स्पीशीज़ किस तरीके से लिखा जाता है कि जो भी स्पीशीज़ गिवन है उससे हाइड्रोजन को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो H2PO4 माइनस से क्या बन जाएगा HPO4 और एक नेगेटिव जो है इंक्रीज़ हो जाएगा 2 नेगेटिव आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास H प्लस आयन का जो कंसनट्रेशन है गिवन है 2 × 10⁻⁹, राइट। तो हमें जो है POH फाइंड करने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले हम pH का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला माइनस लॉग कंसनट्रेशन H प्लस माइनस लॉग H प्लस का कंसनट्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। तो फार्मूला बन गया log m इंटू log m प्लस log n, राइट। तो माइनस ऐसे रख लिया log 2 इस तरीके से, और ये log m पावर n फार्मूला बन गया n log m, राइट। सॉल्व करके हमारे पास log 2 माइनस 9 log 10 1 होता है। तो log 2 माइनस में 9 और ये 9 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3 होता है और ये 8.7 हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया, राइट। तो हमें जो है pH ही है, यहाँ पे pOH नहीं पूछा गया है, pH ही फाइंड करना है हमारे पास, राइट। जो सेकंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो है दैट इज़ गिवन एज 2 × 10⁻⁹। तो pH हमसे पूछा गया है, डायरेक्ट 8.7 हमारे पास आंसर है, राइट। अब क्वेश्चन थर्ड जो है दैट इज़ POH हमसे पूछा गया है फाइंड करने के लिए, और हमारे पास नाइट्रिक एसिड, राइट, कितना गिवन है 0.002 मोलर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 × 10⁻⁻3, राइट, मोलर ये कंसनट्रेशन है। मीन्स ये नाइट्रिक एसिड H प्लस का कंसनट्रेशन आ गया ये 2 × 10⁻⁻3। अब सबसे पहले हम pH यहाँ पे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला H प्लस का कंसनट्रेशन गिवन है, पुट कर लिया हमने log 2 प्लस में log 10 पावर -3 और ये -3 log 10 बन जाएगा। तो फर्दर ऑन सॉल्विंग जो है -3 log 10 1 होता है, -3 आ गया, ये 3 माइनस log 2। अब हमें pOH फाइंड करना है, तो वी हैव अ फार्मूला 14 माइनस में pH। तो pH का वैल्यू रख लिया 3 माइनस log 2 और ये 14 माइनस 3 प्लस log 2 11 प्लस log 2 जो है हमारे पास आंसर रह जाएगा यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन फोर्थ जो है लेविस एसिड हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्पीशीज़ जो है लेविस एसिड है। सो लेविस एसिड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को कहा जाता है, जैसे BF3 है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो बोरान जो यहाँ पे सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेगेटिवली चार्ज आयन इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज़ जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। एमोनिया लोन पेयर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। तो BF3 करेक्ट आंसर है हमारे पास गिवन क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ HgSO4 मर्क्यूरस सल्फेट KSP वैल्यू इसका गिवन है 6.4 × 10⁻⁵। सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट पूछा गया है। तो ये जो साल्ट है इसका डिसोसिएशन हमने लिख लिया इस तरीके से, लेट द सॉल्युबिलिटी बी एस, तो ये भी S फॉर्म होगा, ये भी S फॉर्म होगा। तो KSP आ गया S², राइट, S इंटू में S। तो S यहाँ से अंडर रूट KSP का वैल्यू रख लिया 6.4 × 10⁻⁵। इसे आप 64 लिख लेंगे, इंटू में 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो 64 का रूट 8 होता है, 10⁻⁻6 का रूट 10⁻³ आ जाएगा, करेक्ट आंसर। परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर जो है हायर किस में होगा। तो देखिए ये गिवन स्पीशीज़ हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर जो है किस में होगा। तो इसके लिए फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग में कंसेप्ट है कि लार्जर द साइज़ ऑफ एन आयन ग्रेटर इज़ इट्स पोलराइजेबिलिटी एंड मोर इज़ द कोवलेंट करेक्टर। अब हम इन स्पीसीज़ में देखते हैं कि ये जो आयन्स है हमारे पास, इनका जो है साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, राइट। डाउन द ग्रुप जो है साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो साइज़ ऑफ एन आयन इंक्रीजेज एज द साइज़ ऑफ आयन इंक्रीजेज, तो कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज़ होगा। तो जो आयोडाइड आयन है, तो सोडियम इसका साइज़ जो है लार्ज है एज़ कम्पेयर टू अदर एनाइंस इन द गिवन क्वेश्चन। तो सोडियम आयोडाइड जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 7 जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में है। तो जो गिवन स्पीशीज़ हैं
वहाँ पे BF3 जो है इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट रह जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाई 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। SF6 के अंदर हमने जो है सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला जो है हमने यूज़ कर लिया V प्लस में M माइनस C+A/2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के 6 हैं, मोनोवैलेंट एटम्स यहाँ पे 6 हैं, कैटायन एनायन नहीं है, डिवाइड बाई 2 12/2 6 आ गया और 6 के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सल्फ़र का। गिवन साल्ट है A2H3, इसका सॉल्युबिलिटी जो है y मोल पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है। तो KSP हमसे पूछा गया है। तो जो साल्ट हमारे पास गिवन है इसका डिसोसिएशन हमने शो करा लिया, राइट। इस तरीके से A2H3 2 टाइम्स A प्लस 3 टाइम्स X माइनस। लेट द सॉल्युबिलिटी भी y, जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन में y सॉल्युबिलिटी है तो हमने सॉल्युबिलिटी y लिख लिया। इट विल फॉर्म 2y, इट विल फॉर्म 3y। तो KSP का फॉर्मूला यूज़ करके ये 2y पावर 2 3y पावर 3 और ये 108y पावर 5 जो है करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा आंसर, राइट। अब क्वेश्चन 10 जो है, पिंक कलर जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर का है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयन, राइट। इसके बाद जो है मैक्सिमम एस करेक्टर किस में होता है, ये गिवन ऑप्शंस हैं। दिस इज़ A पार्ट, B, C और D ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, राइट। तो हमारे पास जो है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है, इट इज़ sp हाइब्रिडाइज और इसका मैक्सिमम एस करेक्टर होता है। तो C पार्ट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 0.05 मोलर सोल्यूशन H2SO4 का है वाटर के अंदर, इसका pH हमें फाइंड करना है। तो H2SO4 इसका डिसोसिएशन हमने शो कर लिया। तो इसका कंसनट्रेशन 0.05 है, तो ये 2 इंटू 0.05 0.1 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो pH का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस में लॉग कंसनट्रेशन H प्लस का कंसनट्रेशन लिख लिया log 10 और ये आंसर 1 आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गिवन है, हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो सल्फ़र के लिए x रख लिया, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए +1, 2 इंटू में +1 इक्वल टू 0, तो x यहाँ से -2 आ जाएगा। कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के लिए हमने x रख लिया, 2 इंटू ऑक्सीजन के लिए -2 इक्वल टू 0, तो ये +4 आ जाएगा। कार्बन जो है इन C2Cl2, तो कार्बन की 2 एटम्स हैं, 2 इंटू में x प्लस 2 इंटू क्लोरीन के लिए -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है क्लोरीन जो कार्बन के लिए है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। H3P2O7 में नेगेटिव में फास्फोरस का पूछा गया है, तो 3 इंटू में +1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू में -2 इक्वल टू -1 अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो ये हमारे पास x जो है 5 आ जाएगा। ये मैंगनीट आयन है, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। तो मैंगनीज के लिए x रख लिया, 4 इंटू में -2 ऑक्सीजन का इक्वल टू -1, तो ये +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का। अब ये कैरोज एसिड है, तो कैरोज एसिड के लिए जो है, कैरोज एसिड के लिए क्रोमियम के लिए पूछा गया है। कैरोज एसिड में ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इन 4 ऑक्सीजन के लिए जो है -1 लेना है, राइट, सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो 4 इंटू में -1 प्लस में -2 इक्वल टू 0, क्रोमियम के लिए x, तो ये +6 आ जाएगा। 21st क्वेश्चन जो था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पूछा गया था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है कौन सा होता है, सम। तो जब सेम एटम जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है सिमल्टेनियसली, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। 27 क्वेश्चन में जो था एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन था, राइट, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो A पार्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स था, ये भी राइट है। फोटोसिंथेसिस था, ये भी राइट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, ये भी राइट है। तो ऑल ऑफ दिस हमारा करेक्ट ऑप्शन था। 23rd जो है एक इक्वेशन दे के रखा है, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, तो ये जिंक बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन भी करेक्ट है, ऑक्सीडेशन भी करेक्ट है और इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। तो इसके डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 24th कि नॉर्मल रेन वाटर का pH क्या होता है, दैट इज़ 6.5, राइट। कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस का जब भी क्वेश्चन है तो वी हैव टू रिमूव H हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो ये वाटर का जो कंजुगेट बेस है OH नेगेटिव बन जाएगा और HF का जो कंजुगेट बेस है वो F माइनस बन जाएगा, राइट। कंजुगेट एसिड के लिए हमने H प्लस जोड़ना होता है, तो NH2 माइनस में H प्लस जोड़ेंगे तो NH3 बन जाएगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट पूछा गया था कि ऑक्सीडेशन क्या क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन जो है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज का लॉस होना करेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज का गेन होना करेक्ट है। तो डी पार्ट ऑल ऑफ दीज इसका आंसर करेक्ट रहेगा,
राइट, फोर्थ ऑप्शन। 29 में क्या था कि अल्काली मेटल जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाता है, तो वो +1 है, राइट। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जो फ्री स्टेट में लिया जाता है दैट इज़ 0। तो ये हमारे पास जो था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का डिस्कशन था, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है अच्छे से जो है प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।